अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं लखनऊ की उस रूहानी शख्सियत के पास जिन्हें लोग कुतुब दौरा सुल्तानुल आरिफीन फ़खरुस सालिकीन के अलकाबों से जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ख्वाजा नबी रजा शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह अलमारूफ दादा मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। आपके पूरे मुर्शिद हज़रत फ़खरुल आरिफीन सैयद हाफिज़ अब्दुल हाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके बारे में फरमाते हैं, ख्वाजा नबी रजा शाह का क़याम लखनऊ में हज़रत मखदूम शाह आलम रुदौलवी और हज़रत मखदूम शाह अमीना शाह लखनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मर्जी से हुआ। नबी रजा शाह लखनऊ के शाह विलायत हैं। आपके पास दौलत ख्वाजगान का ख़जाना है। आपको गौस और ख्वाजगी का मर्तबा हासिल है। हमारे यहाँ जो जिस इरादे से आया वो पा गया। देखो, हज़रत नबी रजा शाह झोली भरकर फ़कीरी ले गए। हमसे और उनसे निस्बत ऐसी है, अगर मुझे चीरा जाए तो वो निकलेंगे और उन्हें चीरा जाए तो हम निकलेंगे। वो हमारे सिलसिले के असद हैं। हज़रत नबी रजा शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत 25 रबीउल अव्वल मुताबिक 1284 हिजरी को हुई। आपकी वालिदा फरमाती हैं कि जब आप पैदा हुए घर में खैर व बरकत बढ़ गई और पूरा घर रोशनी से जगमगा उठा। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बचपन से ही शोर शराबा पसंद नहीं था, तन्हाई और सुकून में रहते थे। 4 साल 4 माह की उम्र में बिस्मिल्लाह शरीफ और कुरान की तालीम शुरू हुई। आपको जिस्मानी वर्जिश का शौक था और आप रोज उसे किया करते थे। लोग कहते थे कि इससे हसीन और ताकतवर नौजवान न देखा है न सुना। 1884 ईस्वी में आपकी शादी नैनीताल के तहसीलदार खान रजा बहादुर की साहबजादी से हुई। 1 साल बाद आप बंगाल में आपने नौकरी की। 1304 हिजरी में वालिद का इंतकाल हुआ। आप घर आके साले सवाब और फातिहा में शरीक हुए, फिर वापस नौकरी पर लौट गए। आप कादरी चिश्ती जहांगीरी सिलसिले से जुड़े। आपके मुर्शिद हज़रत फ़खरुल आरिफीन ने आपको खिलाफत और इजाज़त तसव्वुफ़ से नवाजा। 1904 ईस्वी में आप लखनऊ आए और हमेशा के लिए यहीं बस गए। एक मरतबे नवाब सलीमुल्लाह खां साहब बहादुर ढाका किसी बड़े काम से सरअंजाम देकर वापस आए और जनाब हैदर अली खान और डिप्टी बदिउल शाह आलम किबला कलकत्ता में क़याम पजीर थे। उन्हीं दिनों सैयदुस सालिकीन ज़ुहदुल आबिदीन कुतुब आलम फ़खरुल आरिफीन हज़रत सैयद अब्दुल हाई हुसैनी चटगामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी उसी मकान में आराम फरमा थे। चूँकि हज़रत डिप्टी बदिउल आलम हज़रत सैयदना फ़खरुल आरिफीन के मुरीद थे तो आप भी वहीं रुके। एक दिन सुबह फजर के वक्त आप नमाज अदा कर रहे थे। कुछ देर में पूरा मकान जुम्बिश यानी लरजने लगा तो सैयदना फ़खरुल आरिफीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने मुरीद से कहा, इस मकान में क्या कोई और भी बुजुर्ग शख्सियत है? उन्होंने कहा, नहीं हुजूर, हमारे एक दोस्त हैं जो ऊपर वर्जिश कर रहे हैं। ये सुनकर फ़खरुल आरिफीन ने फरमाया कि अल्लाह अल्लाह, जब उस नौजवान की जिस्मानी कुव्वत से ये मकान हिल रहा है तो उसकी रूहानी कुव्वत से आलम को क्या हासिल होगा। आपने उनको मुरीद किया और ज़रूरी तालीमात व नसीहत दी। रात को जिस वक्त आपको देखा गया, आप हर वक्त मुसल्ले पर दिखे। आप कभी ख्वाब और गफलत की नींद न सोते। अगर कोई आवाज़ देता तो जगाने वाले की तरह जवाब देते और बराबर अल्लाह का जिक्र ऊंची आवाज़ में किया करते। खाने में आपको जायका हो या ना होता, कुछ भी ख्याल न रहता। जो आपके सामने पेश होता आप खा लेते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। एक मरतबे आपकी खिदमत में एक अजनबी मौलवी हाजिर हुए और मुलाकात के बाद अर्ज़ किया कि लोग कहते हैं कि हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर ज़ीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे। ये बात हमारी समझ में नहीं आती। मौलवी साहब का एतराज़ सुनकर आपको जोश आ गया। आपने फरमाया, सुनो मौलवी साहब, अल्लाह ताला ने उन्हें वो कुव्वत अता की है जो आज भी हज़ारों लाखों मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं और क़यामत तक जिंदा करते रहेंगे। आपकी बुलंद आवाज़ से मौलवी साहब तड़पने लगे और ज़मीन पर लौटते लौटते बेहोश हो गए। जब होश आया तो माफ़ी मांगी और बैस से सरफराज हुए। आपकी एक मुरीदा कस्बा शाही की रहने वाली थी। उसके ऊपर 20 साल से जिन्न का असर था। वो सख्त तकलीफ में मुब्तला थी। एक रोज़ हजरत की खिदमत में आई और आपके सामने जोर जोर से हंसते हुए बदतमीजी भरे लहजे में बात करने लगी। आप समझ गए ये जिन का असर है। आपने जिन को मुखातिब फरमाते हुए कहा, तुमको मालूम नहीं कि यह हमारी मुरीदा है, इसका पीछा छोड़ दो, इसी में खैर है। इसके बाद वो मुरीदा 12 साल जिंदा रही, लेकिन फिर कभी जिन का असर नहीं हुआ। एक बार मौलाना फरजंद मोहम्मद साहब के मकान पर आपकी दावत थी। मौलाना साहब ने 8 से 10 लोगों का इंतज़ाम किया,
लेकिन जैसे ही लोगों को ये मालूम हुआ कि आज आपकी आमद हो रही है तो बहुत से लोग वहाँ पहुँच गए। ये सब देखकर मौलाना साहब परेशान हुए। हज़रत नबी रजा शाह ने फरमाया, मुतमईन रहो, फिक्र ना करो, हमारे हिस्से का खाना हमें दे दो, हम खुद सब में तकसीम कर देंगे। जब आपके सामने खाना पेश हुआ तो आपने अपना रुमाल डेगची पे डालकर फरमाया, खाना शुरू करवाओ। फिर वहाँ मौजूद सभी ने खाना खाया, यहाँ तक कि खाना बच भी गया। ये माजरा देखकर मौलाना साहब हैरत अंगेज हो गए। आपने 25 आदमियों के खाने को 100 आदमियों में पूरा कराया। आपकी सबसे प्यारी आदत थी, जितने भी आदमी थे सबको दस्तरखान पर बिठाकर खाना खिलाते और फिर आखिर में खुद खाते। हजरत नबी रजा शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को समा का बड़ा शौक था। अक्सर समा के दौरान आप पर हालत आने लगते। कई मौके पर तो कई गैर मुस्लिम महफिलें शमा के दौरान मुसलमान भी हुए। आपकी महफिल में गैर मुस्लिम भी बैठते थे। आपको सादगी बहुत पसंद थी। जहाँ जाते लोगों का हुजूम आपके साथ चलता। आपके भाई व खलीफा हुजूर सैखुल औलिया दादा इनायत हसन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपके खलीफा बने। आपका आस्ताना मुबारक लखनऊ के सदर में है, जहाँ हर साल बहुत ही धूमधाम से आपका उर्स पाक मनाया जाता है और हर मजहब के लोग वहाँ जाते हैं। अक्सर सूफिया की जमात आपसे बहुत अकीदत रखती है। आपका सिलसिला अबुल उलाइया चिश्तिया जहांगीरिया है। आपको और भी 7 सिलसिलों से खिलाफत थी, लेकिन मुर्शिद के इरशाद के मुताबिक आप मुरीदों को सिर्फ एक ही सिलसिले का शजरा देते थे। आपकी बुजुर्गी हुस्न इखलास तकवा परहेजगारी बेनज़ीर थी। तसव्वुफ में आला दर्जे पर फाइज थे। आज भी आपके चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। हजरत ख्वाजा नबी रजा शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की आमद अजमेर शरीफ हुई तो बेहद अदब और ताजीम के साथ अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुए, जहाँ एक खादिम वहीं आस्ताने में बैठे दुआएं कर रहे थे। जब आप अंदर दाखिल हुए तो आप खड़े दुआ करने लगे। देखा कि नूर आस्ताने से जाहिर हुआ और आपके सीने में जाकर समा गया। देखते ही देखते वो खादिम आपके कदमों में गिर गया और कहा, हुजूर आप कहाँ से आए हैं और कौन है? आपने सादगी से जवाब देते हुए कहा, हम नबी रजा हैं भैंसोड़ी से। इतना सुनते ही वो रोने लगा और कहा, हुजूर ये क्या था? आपने फरमाया, जो लेने आया था वो मिल गया, अब इजाज़त दे। यही वजह है कि आज भी आपके सज्जादगान अजमेर शरीफ में बड़ी ही पाबंदी के साथ शिरकत करते हैं। एक मरतबे आप मखदूम रुदौली हुजूर सैफुल आलम के उर्स में तशरीफ़ लाए। आपके साथ आपके पीर भाई जनाब हाफिज मकबूल अहमद साहब बनारसी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि भी हुजरे में आराम फरमाते। शब को हाफिज साहब ने किसी ज़रूरत से तहज्जुद के वक्त हुजरे से बाहर गए। आप उस वक्त जानमाज पर बैठे और लालटेन रोशन थी। जब हाफिज साहब बाहर वापस आए और किवाड़ा खोला तो देखा कि उसी मुसल्ले पर एक शेर बैठा है। हाफिज साहब ये मंजर देखकर घबरा गए और वापस चले आए। हज़रत नबी रजा शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का उर्स मुबारक 22 से 25 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है। आपका मज़ार मुबारक आज भी दादा मियाँ रोड माल एवेन्यू लखनऊ में मौजूद है। यहाँ हर साल हजारों की तादाद में ज़ायरीन आपके उर्स में शिरकत करके फैज़ व बरक़ात से माला माल होते हैं। दोस्तों, हज़रत नबी रजा शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की ज़िंदगी हमें यह सिखाती है कि आपकी दौलत ख्वाजगान यानी इल्म, फ़क्र और रूहानियत है। आओ हम सब मिलकर ये दुआ करें कि अल्लाह हमें भी उनकी इखलास, मोहब्बत और फ़क्र अता फरमाए। आमीन।